मॉर्निंग अनिल जी। संडे भी काफी डेवलपिंग था, कई सारे बड़े बयान भी आए, पीएम मोदी भी, डिफेंस मिनिस्टर भी। अब टेरिफ के मोर्चे पर हमारे लिए आज के लिए कौन से बड़े पॉजिटिव संकेत देखने चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, सबसे बड़ा संकेत तो यही कि अल्टीमेटली राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में 15 अगस्त को मीटिंग होने जा रही है अलास्का में, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि उसके बाद कुछ न कुछ पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने को लेकर। और ये इसी वजह से अमेरिकी बाजार में आपने शुक्रवार को थोड़ी बड़ी उछाल भी आते हुए देखी थी, तेजी भी बनते हुए देखी थी। तो एक ये अच्छा डेवलपमेंट है, और जाहिर सी बात है कि हम पर जो बड़े टेरिफ लगाए हैं अमेरिका ने, उसके पीछे कारण भी ज्यादा यही है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हो रहा, और वो किसी न किसी तरह से रूस पर दबाव बनाना चाहते। तो कहीं कि दोनों के बीच में बातचीत जो होती दिख रही है, वो बाजार एक अच्छा संकेत लेकर चल रहा है। हालांकि यूक्रेन का ये कहना है कि जब तक उससे बातचीत में शामिल नहीं किया जाता तब तक युद्ध विराम पर पूरा फैसला होना मुश्किल लगता है, जो भी हो। लेकिन ये एक अच्छा संकेत है। दूसरा ये कि जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका हम पर दबाव बना रहा है तो अमेरिका पर भी दबाव बन रहा है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की है फोन पर, और उन्हें आने का न्योता दिया है, और शायद इस महीने के अंत तक राष्ट्रपति पुतिन भारत आ भी सकते हैं। तो कहीं कहीं अमेरिका को भी ये समझ में आएगा कि उनके खिलाफ बाकी देश इकट्ठा हो रहे हैं, तो थोड़ा अमेरिका पर भी नरम पड़ने का दबाव बन सकता है। तो ये सारे जो संकेत हैं, डेवलपमेंट जो हुए वीकेंड पर, मुझे लगता है कि टेरिफ के लिहाज से थोड़े से हल्के से पॉजिटिव माने जा सकते हैं। दूसरा ये कि किसी तरह का कोई और नेगेटिव संकेत बयान या किसी तरह की कोई खबर टैरिफ को लेकर नहीं आई है, ये भी एक राहत की बात है, रिलीफ की बात है। तो ओवरऑल टैरिफ के मोर्चे पर कोई खराब खबर नहीं, हल्की सी पॉजिटिव खबर। ओके, तो फिर ऐसे में अब हम आज के लिए अपनी स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर कैसे बनाएं? देखिए, इंडेक्स के लिहाज से देखें तो मामला तो है, 6 हफ्तों से लगातार बाजार कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, और शुक्रवार को कुछ अहम लेवल के नीचे जाकर निफ्टी बंद होता दिखा, जो कि 24,455 मल्टीपल सपोर्ट लेवल था। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अपने बेहद अहम लेवल 55,000 के सपोर्ट के आसपास ही बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स अभी भी बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, लेकिन निफ्टी ने अपना बड़ा लेवल तोड़ा है। तो अब देखते हैं कि आज किस तरह के रिकवरी अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो अगर आज भी एक नेगेटिव क्लोजिंग मिलती तो पूरे हफ्ते के लिए तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ सेट होता हुआ दिखेगा। तो मेरा ये समझना है कि चूंकि कुछ हद तक बाजार ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन किसी भी ओवरसोल्ड मार्केट में रिकवरी निचले स्तर से आ नहीं रही है। कहने के लिए आप और हम खुश हो सकते हैं कि एफआईज और घरेलू फंड की तरफ से आंकड़े अच्छा है। एफआईज ने इतने दिनों बाद 14 दिनों बाद खरीदारी की है कैश मार्केट में। घरेलू फंड का भी बड़ा खरीदारी का आंकड़ा है, लेकिन इसमें से 11,000 करोड़ की तो अकेले की भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील है, उसका एडजस्टमेंट है। तो मेरा ये मानना है कि आंकड़े भी ढीले ही हैं थोड़े। ऐसे में शुरुआत के बाद सपोर्ट लेवल के आसपास आपको फोकस करना चाहिए, और मजबूत सपोर्ट लेवल के आसपास मौका मिले तो वहीं खरीदारी करनी चाहिए, या फिर अगर पहले ऊपर की तरफ बाजार बढ़ते हुए नजर आए तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी कर सकते हैं। 24,150, 24,275 आज निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा। वहीं 24,450, 24,550 की रेंज में रुकावट आपको आते हुए दिखेगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 54,575, 54,700 अगला सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 55,350 से 55,525 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। इन लेवल्स पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया अनिल जी, ये रेंज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए बताने के लिए।